जय माता दी। आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से जहार वीर गोगा जी के बारे में, उनके एक सेवादार हैं, भगत हैं, हम उनसे जहार वीर गोगा जी का एक गुणगान सुनेंगे, उनके जन्म कथा के बारे में सुनेंगे। ये हमारे प्रदीप जी हैं जो गांव सुड़पुर से, ज़िला कुरुक्षेत्र से हैं। ये हर साल दशहरे पर भगवान गोगा जी महाराज का गुणगान करते हैं। ये थोड़ा कथा के बारे में बताएंगे, सुनिए ध्यान से। नमस्कार जी प्रदीप कुमार जी। नमस्कार जी, जय गोगा जी की। तो बोलिए सर, पूछिए क्या आप पूछना जैसे चाहते गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था और कैसे हुआ? हैं। देखिए, ज़्यादा तो हमें भी नहीं पता इसके बारे में। बाकी है कि जैसे जैसे कथाओं में सुनते आ रहे हैं, और अपना जैसे गोगा जी का जन्म हुआ था राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में, जी। और एक ददरेवा गांव में हुआ था। और गोगा जी जो है पूरे देश के अंदर अपने जो चारों खूंटों में दुख के जाते हैं, उनकी पूजा बड़ी अच्छी तरीके से हिंदू मुस्लिम सभी लोग जो है उनको बड़े अच्छे से पूजते हैं। पूजते क्या, उनकी सभी मुरादें भी पूरी होती हैं। तो आगे और पूछिए क्या। जैसे गोगा जी का जन्म कैसे हुआ? गोगा जी का जन्म हुआ था, जैसे जो गोगा जी की माता थी ना, मतलब बाचल और काचल, वो दो बहनें थी जिनको औलाद नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बड़ी तपस्या की, जी जी। 12 साल बहुत तपस्या की है, तो उनको औलाद नहीं हुई थी। उनके जो पूर्वज थे उन्होंने भी बोला भी इससे तो कुछ नहीं होगा, भी इनके पास कोई बच्चा नहीं है, ये बांझ है, ये वो है, ऐसे बहुत सारी बातें बोली गई। लेकिन वो श्री गोरखनाथ जी की बड़ी अच्छी भगत थी, उनकी सेवादार थी। उन्होंने उनकी सेवा की पूरे 12 साल। तो जब गुरु गोरखनाथ जी उनके जैसे राज्य में आए, राज्य में उन्होंने अपना धूना लगाया, और जंगल जो था उनका सूखा पड़ा था 12 साल से। उनके आते ही वो हरा भरा हो गया। उनको एक आस लगी कि मेरा अब कुछ बन सकता है। जैसे तो जो गोरखनाथ जी के चेले भिक्षा मांगने के लिए गांव में जैसे शहरों में जाते थे, तो वो क्या था कि जैसे जाते जाते वो उनके महल में चले गए, और वहाँ जा कर के उन्होंने भिक्षा मांगी है। पता चला कि यहाँ पे भाई एक बांझ औरत है, और उन्होंने बताया भी आपके जो राज्य में बागों में भी गोरखनाथ जी आए हैं, आप उनके पास जाओ, उनसे जो है कि वरदान प्राप्त करो। तो फिर गोरखनाथ जी से वरदान प्राप्त करके माता बाचल को श्री गोगा जी महाराज मिले थे, प्राप्त हुए, जन्म लिया उनसे उन्होंने। तो ऐसे गोगा जी का जन्म हुआ गांव ददरेवा में। और ऐसा भी तो बोलते हैं सेवादार जी, जैसे कि उनकी जो काछल बहन थी, उन्होंने कुछ, हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा हुआ था, जैसे बाछल माता उनके पास मांगने के लिए वरदान गई थी जब, तो उन्होंने बोला था भी बेटा तू सुबह 4 बजे आना, सुबह 4 बजे आना, फिर मैं तेरे को वरदान दूँ। तो ये बात काछल जो उसकी बहन थी उसने सुनी, उसकी बंदी ने सुनी है। उसने अपनी बंदी ने सुन के उसको बोला भी बाछल तो कल वहाँ जाएगी डेरे में बाब्यों के, और वहाँ से वरदान प्राप्त करके लाएगी, तो रह जाएगी। तो उसने क्या करा, उसके कपड़े जो वो डाल के गई थी वो मांग लिए, जो पूजा की थाली थी वो मांग के रात को 2 बजे ही चली गई, रात के समय चली गई। तो उसने बाबा जी के पास डेरे में जाके बोला, जो उसके चेले थे बाबा जी के, वो बोले भी माता तेरे को तो सुबह आना था,
और आप रात को ही आ गए। उन्होंने कहा भी अपने शहर के अंदर बहुत सारी औरतें जो है बांझ हैं, जी और सुबह आप किस किस को वरदान दोगे। तो ऐसे जब बाबा जी को उठाया गया उनके चेलों ने, उन्होंने उनको वरदान दे दिया। वो ऐसे छड़ के वरदान वो ले आई थी। फिर वरदान लेके आगे वो वापस घर पे आ गई अपने। दोबारा सुबह जब माता बाछल जी वरदान लेने के लिए गई तो गोरखनाथ जी ने कहा भी तो लेके गई थी 2-2:30 बजे के करीब रात को। उसने कहा बाबा जी मैं तो, मेरे को तो आपने कुछ नहीं दिया, और मेरे को तो आपने जूठे में रखा, मेरे को सुबह बुलाया था और आप अपना डेरा पाट के जाने लग रहे हो। तो ऐसे करके जो है माता बाछल को बहुत शिद्दत से, बहुत मुश्किलों का सामना करके गोगा जी को पाया था। उन्होंने दोबारा वरदान उनसे पाया, तो फिर जाके गोगा जी का जन्म हुआ था। और जो काछल थी उनके घर पे हुए थे 2 लड़के, अर्जुन और सर्जन, जो कि गोगा जी के भाई थे। तो ऐसे गोगा जी का जन्म हुआ। बोलते हैं जैसे गुरु गोरखनाथ जी ने जो उनको संजीवनी बूटी दी थी, मतलब वरदान दिया था, तो उनकी माता जी ने किसी घोड़ी को भी दी थी वो, देखो जिससे नीला बच्चा पैदा होया था। वो जो गूगल बट्टी जो उनको दी गई थी वो गोगा जी की माता जी ने ली थो, तो उसका जो थोड़ा कुछ बचा हुआ था वो घोड़ी के आगे डाल दिया गया। अच्छा। ऐसे घोड़ी को एक नीला बच्चा हुआ था जो कि गोगा जी महाराज की एक सवारी है, जिसे नीला घोड़ा हम कहते हैं। अच्छा। हाँ वो ऐसे है। ज़्यादा कुछ हमें मतलब पता नहीं है, पर जैसा हमें पता है भी चला हमने आपको बताया। अच्छा, इनके पिताजी का नाम जानते हो आप? इनके पिताजी का नाम था राजे जेवर। अच्छा। और दादाजी का नाम था दादा उमर। तो इनका विवाह कहाँ पे हुआ था? इनका विवाह हुआ था, ये राजा पाल जी की लड़की थी जो, जी, तो उनके साथ हुआ था। गोरखनाथ जी ने इनका की शादी करवाई है। तो ऐसे कुछ। अच्छा, तो एक खान बलोचन के बारे में कुछ सुना है हमने, तो खान बलोचन के बारे में बताओगे? खान बलोचन खानों की बेगम थी जो, जिसका खान बलोच जो उसको छोड़ करके दूसरे देशों में, विदेशों में अपना कारोबार करने के लिए चला गया था, और वो कई सालों से जो है कि वापस नहीं आया था। तो ऐसा मानना है कि, ऐसा सुना भी हमने, ऐसा है भी है। तो जैसे हमारे गोगा जी का झंडा लेके कोल्लू भगत जी हुए हैं, सबसे पहले भगत जो हैं कोल्लू भगत जी हुए हैं, तो वो वहाँ से लेके निकल रहे थे। जो खान बलोच जो राजा था, उसके राजा के सरहद से वो निकल रहे थे। उसकी बंदी ने ऊपर से देखा भी कोई किसी दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो ऐसा कुछ लगा। उन्होंने बाद में पता चला कि कोल्लू भगत जी हैं और कोई हिंदुओं के पीर हैं, श्री गोगा जी महाराज जी। तो ये उनका चाला है, जवार है। तो उन्होंने बुलाया भी, चलो इनको बुलाओ, देखो शायद कुछ हमारे लिए कुछ बता जाएं। उन्होंने अपने महल में उनको बुलाया, रोटी पानी खिलाया और बोला कि बाबा जी मैं तो आपके पीर को जब मानूंगी जब मेरा घर वाला वापस आ जाए जी, और मैं वो करूंगी जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो कहती भी मैं तो ये झंडा जो आप लेके घूम रहे हो तो 11 हाथ का झंडा है, मैं 21 हाथ का झंडा चढ़ाऊंगी जी, और हीरे मोती जवाहरात पता नहीं क्या क्या सूखना चाहिए सूखी थी। तो भगत जी कहते हैं कि इतनी सूखना मत सूख भी कभी तेरे पास दी ना जाए। जी बिल्कुल। तो वो राजा की घरवाली थी, कमी कोई थी नहीं उस टाइम। तो उसने बोला भी बस हमारा तो कुछ चीज़ की कमी नहीं है, मैं तो इससे भी ज़्यादा दे सकती हूँ, पर जो है कि मेरा घर वाला वापस आ जाए। तो कोल्लू भगत जी जो थे बाबा जी के बड़े प्रिय भगत थे, बहुत अच्छे भगत थे। उन्होंने बाबा जी के पास अरदास लगाई है और बाबा जी उनको साक्षात दर्शन देते थे। बाबा जी ने उनको बोला जो नारसिंह दीवान उनका आगे काम करने वाला था, उनको बोला भी जा भाई, मेरे भगत ने बोला है भी इसका कहा पूरा करो। तो जब उन्होंने पूरा किया, उसको देखा दूसरे देशों में विदेशों में काम कर रहा है उसका बलोच, तो उसको वापस लेके आ गए
तो जो खानों की बेगम थी खान बलोचन, वो फिर वो मुकर गई, कह रही ये तो मेरे अल्लाह ताला ने भेजा है, इसमें तारा पीर कुछ कर नहीं सकता। कुछ महीनों बाद जैसे आए वो, और बाबा जी के चाले का फिर उधर चक्कर लगा, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि ये तो मेरे अल्लाह ताला ने भेजा है इसको। जैसे मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जैसे तो काफ़ी लंबी है। और जैसे ही फिर वो बाबा जी के भगत कोल्लू भगत जी कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, तेरे अल्लाह ताला ने भेजा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुछ दिन बाद फिर दोबारा चल्ला वहाँ से निकलता है, तो वो जो खानों की बेगम थी वो बुला के भगत जी को दोबारा कहती है भाई मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, सारी सूखना जो मैंने सूखी है देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरा लड़का हो जाए। लड़का हो जाएगा तो लड़के की होने की खुशी में मैं आपको ये सूखना दूंगी। तो जी तो ऐसा हुआ कि लड़का भी हो जाता है। लड़का होने के बाद वो फिर बात से मुकर जाती है कि तो मेरे अल्लाह ताला ने दिया है। भगत जी कहते हैं भी हाँ भाई अब तो तेरा लड़का हो गया, अब तो सूखना दे बाबा जी की कुछ तो। वो कहती है बाबा जी ने इसमें क्या करा है, ये तो हमारे अल्लाह ताला ने कराया है। तो चलो ठीक है, तेरे अल्लाह ताला ने कराया तो ठीक है। कुछ दिन बाद फिर वो कहते हैं चल लड़के की शादी हो जाए, लड़के को लड़का हो जाए फिर दूंगी। तो ऐसे ऐसे करके जो है उसने काफ़ी समय निकाल दिया। हर बात का एक अंत होता है जी, आपको पता है। जब जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, ठीक है। उसी हिसाब से फिर एक बार ऐसी विपदा उनके ऊपर पड़ी है, जब उसने बाबा जी को मानना शुरू कर दिया, उसने झंडा दिया और पैदल चल के अपने महल से शहर दरदरेवा और बागड़ देश के अंदर जाकर उसने सूखना दिया है। तो ऐसे ऐसे खान बलोचन की घरवाली ने बाबा जी को मानना शुरू किया था, झंडा देना शुरू किया था, जिनका गुणगान आज पूरी दुनिया के अंदर है। जगह जगह बाबा जी के मेले लगते हैं, माड़ियों में, गांव में, और बहुत अच्छी तरह से पूजन होती है। सुना है जादूगरनी भी थी, कोई जादूगरनी वो थी जब गोगा जी का रिश्ता हुआ था ना, वो नाता मुकर गए थे। अच्छा हाँ, तो वहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी ने तक्खी नाग को भेजा था नाता मनाने के लिए। वहाँ पे थी अंशोत्तमोल्लन, जो कि मुसलमानों की लड़की थी जादूखोरी, तो उसको भी सबक सिखाया गोगा जी ने। और जो तक्खी नाग जी थे उन्होंने फिर जाके गोगा जी का रिश्ता हुआ, तो वो पहले मान नहीं रहे थे। ऐसे ऐसे करके कुछ रिश्ता गोगा जी का हुआ, फिर उनकी शादी हुई। जो ये गोगा जी थे कितने भाई थे? गोगा जी एक ही भाई थे। अच्छा हाँ, तो जो दूसरे लड़के थे वो मासी जी के लड़के थे, अर्जुन और सर्जन। अर्जुन और सर्जन। यह कहाँ पे है स्थित स्थान? ये इनका स्थान स्थित है गोगा मेडी, राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में। और ये समाये कहाँ है? ये समाये हैं, ये गोगा अपना ये जो अपना हनुमानगढ़ जिले में गांव है ना गोगा बेड़ी, ये वहाँ पे समाये हुए हैं। जन्म इनका ददरेवा में हुआ। ददरेवा में? हाँ, जन्म स्थान जो है ददरेवा में है, कि समाये वहाँ पे थे। तो धन्यवाद आपका। जय हो। जय गोगा जी। पीर महाराज की।